पाक स्टडीज हमें ये पढ़ाई जाती थी कि हम 1965 की जंग भी जीते हुए हैं, 71 की भी जीते हुए हैं, फलानी भी जीते हुए हैं। तो दो सोर्स से हमारे पास था, एक पीटीवी था, दूसरा पाक स्टडीज था। उन दोनों के अंदर झूठ लिखा हुआ था, तो लोगों ने वही सीख लिया। इंडिया इस वक्त जो है ना उरूज की तरफ जा रहा है अपने, तो इंडिया किसी के प्रेशर में क्या आएगा? अभी इंडिया लोगों को प्रेशर में ला रहा है। मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकते। नहीं करने पे आए, अगर ये कोशिश करें तो फिर हो सकता है। नहीं सर, आप आ जाएं, करने पे अभी आ जाए, बताएं, आप गवर्नमेंट को ऐलान करें। बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि इंडिया टोटल डिजिटलाइज हो गया है। 50 साल से हम एक घटिया नारा सुन रहे हैं, वही हमें सुनने को मिलेगा कि जनाब जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है, और दूसरा हमें ये सुनने को मिलेगा कि भाई ये फंडिंग जो है वो इंडिया कर रहा है। हमारे मुल्क में ना बड़ा आसान तरीका है, कुछ भी बुरा हो जाए, कुछ भी बुरा हो जाए, वो आपके पास एक आसान तरीका है कि आप ये कह के जान छुड़वा लो कि भाई जो करवा रहा है इंडिया करवा रहा है। हम इंडिया के क्लोज हो जाएं, क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा सुपर पावर बनने जा रहा है। इंतहाई तो गरीब आदमी है, उसको जब लालच दी जाएगी कि यार तुझे जन्नत में घर मिलेगा, तेरे घर वालों को जो सा ना अमेरिका में घर मिलेगा या किसी अच्छी जगह पे घर मिलेगा, तो जन्नत में मिलेगा। हाँ, तो ये छोटा सा ठा करना है। वो कहेगा यार ठीक है, मर तो रहा हूँ, तो 6 बंदे लेके मरूंगा। इसलिए हमारा केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जब ये कहेगा कि हम इंडिया से 300 जंगें करने के लिए तैयार हैं, तो फिर आप इंडिया से अच्छे ताल्लुकात रखने की कोई रख सकते हैं उम्मीद? मतलब एक तरफ हम ये कहेंगे भाई हमने 300 जंगें करनी है इंडिया से, चाइना से या किसी भी कंट्री से, और फिर साथ हम कहें हमने उसके साथ रिलेशन बेहतर चाहते हैं, लेकिन वो हमारे साथ रिलेशन नहीं बेहतर करता, क्या कहेंगे? ऐसी स्टेटमेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर को देनी चाहिए। जब पहले हमारा माइंडसेट ये होगा ना कि हमने जंगें करनी है, तो फिर उनके ख्यालात में भी यही रहेगा, दिल में यही रहेगा कि हमारे दुश्मन है। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। पाकिस्तान के अंदर हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक वहां पर कई सारे जो आतंकवादी हैं वो मारे जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ समय पहले हमने ये भी देखा कि भारत सरकार की तरफ से पाकिस्तान की गवर्नमेंट को एक पत्र भेजकर जो हाफिज सईद है, जो मुंबई जो ब्लास्ट हुए थे उसका मोस्ट वांटेड आतंकवादी है, उसकी मांग की गई कि वो आप भारत को सौंप दें। तो अब इसी को लेकर ना पाकिस्तानी पब्लिक का मजेदार रिएक्शन आ रहा है। वीडियो पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मुझे ये बताएं, मैंने एक सवाल ये भी किया कि अब लेट्स सपोज कोई भी प्राइम मिनिस्टर आता है, वो कह भी देता है ओपनली आके, कहता है जी हम चाहते हैं इंडिया से रिलेशन बेहतर हो, वो कहता है कि हम चाहते हैं कि ट्रेड हो, लेकिन इंडिया से क्या रिस्पॉन्स आएगा? क्योंकि उन्हें शिकवा रहता है जी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म अब खत्म होगा तो ही हम रिलेशन बेहतर करेंगे। उनका अब ये कहना है, उनका ओपनली स्टांस। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म वाली बात उनकी किसी हद तक ठीक भी है। ये तो हमारे यहाँ मसाइल होते हैं भाई, आप देख लें कि हमारे यहाँ जो वैसे प्रोटेस्ट करने वाले लोग जो पाकिस्तानी हैं उनके साथ क्या सलूक किया जाता है। तो वहाँ पे अगर कोई, और अब ये देखें पीछे रिसेंटली दाऊद इब्राहिम वाला किस्सा हुआ, तो जब आप इस तरह के वाकयात करते हैं तो आप कैसे अगले से उम्मीद रख सकते हैं कि वो मसूद अजहर की भी जो इंडिया को मोस्ट वांटेड है, इवन जो उनसे अगर हाफिज सईद की बात करें, बहुत से ऐसे नाम हैं जो फिर आप खबरें जिनकी आती हैं। अब मसूद अजहर की तो ये खबर आ रही है कि भाई शायद उसे मार दिया गया। अब देख ले, हमारा केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जब ये कहेगा कि हम इंडिया से 300 जंगें करने के लिए तैयार हैं, तो फिर आप इंडिया से अच्छे ताल्लुकात रखने की कोई रख सकते हैं उम्मीद? मतलब एक तरफ हम ये कहेंगे भाई हमने 300 जंगें करनी है इंडिया से, चाइना से या किसी भी कंट्री से, और फिर साथ हम कहें हमने उसके साथ रिलेशन बेहतर चाहते हैं, लेकिन वो हमारे साथ रिलेशन नहीं बेहतर करता, क्या कहेंगे? ऐसी स्टेटमेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर को देनी चाहिए। पहले तो हमारे अपने दिल साफ होने चाहिए, फिर हम फिर हमारा तलक उनके साथ बेहतर होगा तो हम मुल्क में निज़ाम अच्छा लेके आएंगे। जब हमारा दिल साफ नहीं होगा, वो भाई वाली बात है कि हमने उनके साथ जंग करनी है। जब पहले हमारा माइंडसेट ये होगा ना कि हमने जंगें करनी है, तो फिर उनके ख्यालात में भी यही रहेगा, दिल में यही रहेगा कि हमारे दुश्मन है। अच्छा दिलशाद भाई, एक चीज़ मैंने नोट किया है जो देखने वालों को भी मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी पाकिस्तान में कोई भी इंडिया से या किसी भी कंट्री से बड़ी नफरत करता हो, लेकिन जब उसे विद लॉजिक बात बताई जाती है, समझाया जाता है कि भाई नफरतों में कुछ नहीं पड़ा, हमें रिलेशन बेहतर करने हैं, इंसानियत को प्रमोट करना है, तो मैं ये गारंटी से कहता हूँ कि लोग बात समझते हैं। कहीं ना कहीं हमें समझाने वाला नहीं, या फिर लोग जो पावरफुल लोग हैं वो समझाना चाहते ही नहीं है कि भाई ये नफरतें खत्म की जाएं। देखिए जी, हमारा सबसे बड़ा, आपको क्या लगता है कि मतलब यहाँ पे कोई भी बड़ा ही कोई मतलब ये एक्सट्रीमिस्ट किस्म का कोई इधर शख्स मौजूद हो, कोई पाकिस्तानियों से कहें लॉजिक के साथ बात बताएं, वो नहीं समझेगा? लोग बात समझते हैं, पहले नहीं समझते थे। उसकी रीजन ये थी कि आखिरी बात उन लोगों की चलती थी। एक चैनल होता था पीटीवी, ठीक है, पाकिस्तान टेलीविजन, वहाँ पे खबर चलाई जाती थी, और वो चलाते कौन थे? वो लोग चलाते थे, और उसी को वाम में फैला दिया जाता था। अब ये पाक स्टडीज हमें ये पढ़ाई जाती थी कि हम 1965 की जंग भी जीते हुए हैं, 71 की भी जीते हुए हैं, फलानी भी जीते हुए हैं। तो दो सोर्स से हमारे पास था, एक पीटीवी था, दूसरा पाक स्टडीज था। उन दोनों के अंदर झूठ लिखा हुआ था, तो लोगों ने वही सीख लिया। अब जो है, अब क्या हो गया, अब चैनल्स भी ज्यादा हो गए हैं, अब सोशल मीडिया आ गया, अब इंटरनेशनल मीडिया से लोग बात सुनते हैं, इंटरनेशनल अखबार पढ़ते हैं। तो अब वो सारी चीज़ें जो है वो पिछली दफ़ा जिससे पहले वो मैनेज कर रहे थे, अब उनके लिए मैनेज करना मुश्किल हो गया है।
अब आप जिसको भी लॉजिक से समझाते हैं, जिसको भी बात करते हैं, वो अगला बंदा बात को ज़रूर समझता है। और मैं आपको सही बताऊं, एक पढ़ा लिखा पाकिस्तानी और एक पढ़ा लिखा इंडियन, वो कभी भी एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। वो बाहर के ममालिक में इकट्ठे काम करते हैं, इकट्ठे खाते पीते हैं, और ह्यूमन डिग्निटी में सब इंसान बराबर हैं। और हमारे तो उनके साथ जुबान भी मिलती है, सकाफत भी मिलती है, हम तो हज़ारों सालों से इकट्ठे रह रहे हैं। चाइना के साथ हमने आयरन फ्रेंडशिप रखनी है। चाइना जिनके साथ हमारी ना तो जुबान मिलती है ना उनकी बात की, वो हमारे आयरन फ्रेंड है। इंडिया जिनके साथ हम सालों साल रहे हैं, अभी भी बॉर्डर के मतलब बॉर्डर आ गए, वरना अदरवाइज अभी भी ये पाकिस्तान की अगर बात करें, लाहौर में हिंदू कारोबार करते रहे, सिख कारोबार करते रहे, वहाँ अगर अमृतसर की बात करें, दिल्ली की बात करें, मुसलमान कारोबार करते रहे, कर रहे हैं। यानी हम तो आपस में एक दूसरे में मिक्स रहे हैं। हमें बॉर्डर ने लैदा किया और फिर अब हमें सोचने लैदा कर दिया। उनके एजुकेशन सिस्टम और हमारे एजुकेशन सिस्टम ने हमें लैदा कर दिया। अब हम सिर्फ ये नहीं कह सकते बॉर्डर ने लैदा किया। आप एजुकेशन सिस्टम ने उनको इसलिए बदल दिया कि हमारा एजुकेशन का बजट 3 डिजिट से कम है। ठीक है सर, हमारा 3 डिजिट से कम बजट है, तो हम किस तरह पढ़ाई में, एजुकेशन में उनको कम्पीट कर सकते हैं। और हमारा जो डिफेंस का बजट है वो अल्हम्दुलिल्लाह 2000 अरब है, वो माशाल्लाह हर साल बढ़ता है, उसने कभी कम नहीं होना। और वो सिर्फ एक कंट्री के लिए मोस्टली जो बताया जाता है, वो एक कंट्री के लिए बनाया जाता है। और मैं इससे जो बजट बढ़ता है, और इसके पीछे देख ले कि हमें फायदा क्या मिलता है। हमें कौन सी जंग जीत के दिया इन्होंने, ठीक है, नहीं हमें कौन सा इलाका फतह करके दिया है, हमारे लिए क्या किया है, सिवाय इस बात के कि हमारे घरों के अंदर लोगों को उठाया जाता है, लोगों की इज्जतों को पामाल किया जाता है, ना चादर चार दीवारी की तो तहफुज रखा जाता है, तो कद्दूस पामाल किया जाता है, बुजुर्गों को उठा लिया जाता है, बच्चों को उठा लिया जाता है। यार आप लोगों को 2000 रुपए का 2000 अरब का बजट इसलिए आपको दे रहे हैं। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि भाई मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं था, नहीं है और ना ही होगा। यही जो बजट है अगर एजुकेशन पे लगाएं, यही बजट, मैं एक और चीज़ क्लियरली कहता चलूं, यही जो बजट है, हम अपना जो कहते हैं कि भाई इंडिया से हमें खतरा है इसलिए बजट बढ़ा रहे हैं, इतना बजट, इसी में हम अपने एजुकेशन और अवेयरनेस, सोशल मीडिया, यूट्यूब या इवन मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर ये लगाएं अवेयरनेस के लिए। पाकिस्तान की यूथ, मैं समझता हूँ हमें उनसे जो सा वो डिफेंस की है, इस चीज़ों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यही ना देखिए, अगर देखे ना, पाकिस्तान और इंडिया एक निगोशिएशंस करते हैं, मुज़ाकरात के टेबल पे बैठते हैं। अब मुझे एक बात बताएं, मैं एक पढ़े लिखे पाकिस्तानी से मेरी तरफ मुतवज्जा हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ, अगर ये चीज़ें हो जाएं तो मुझे बताएं, क्या लोग सवाल नहीं करेंगे कि हम इतना बजट क्यों दें? हमारा सबसे बड़ा एक जो पाकिस्तानी, जो एक अलहदा पाकिस्तानी है जो ये सोच रखता है, हम तो नहीं रखते, जो ये सोच रखता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया के साथ हमारी सुलह हो गई। अब मुझे बताए, वही बंदा उठ के सवाल करेगा कि अब तो हमें किसी से खतरा ही नहीं है, सुलह हो गई हमारी, अब 1800 अरब को इस तरह करो, 1800 अरब को काट के 100 अरब कर दो, ठीक है, बाकी एजुकेशन पे लगा दो, 1700 अरब कर दो। अब मुझे बताए, क्या वो लोग इस बात पे तैयार हो जाएंगे कि उनके मुंह से लुकमा छीन लिया जाए? और मेरे पाकिस्तानियों, अभी भी समझ लो इस बात को कि वो नहीं चाहते कि हमारा जो लुकमा हमारे मुंह के अंदर है वो कोई खींचे आके। मतलब जिसकी जो ड्यूटी है वो करे। और मैं ये कहना चाहूंगा कि 2024 में जैसे हर किसी ने कोई ना कोई गोल, किसी ने कोई ना कोई टारगेट रखे होते हैं, मैं ये चाहूंगा पाकिस्तान में भी रेजोल्यूशन आए, पाकिस्तान में पीस वाला कोई, मतलब यह पुरअमन तरीके से कानून के मुताबिक कोई ऐसा इंसान उठे जो इनकलाब की बात करे, हमें ये बताए कि दुनिया कहाँ जा रही है। दिलशाद भाई क्या कहेंगे? आपको नहीं लगता कि हमें सिर्फ कैमरे और माइक के साथ ये बोलेंगे, प्रैक्टिकली लोगों में जाके ये बातें करने की जरूरत है? बिल्कुल है। अब मैं आपको बेसिक डिफरेंस बताऊं, ये भाई खड़े हैं मेरे पास, भाई आपको पता है कि इंडिया के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, क्या इंडिया का प्राइम मिनिस्टर 5 साल पूरे कर लेगा? हाँ जी। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर 5 साल पूरे करेगा? नहीं करेगा। ये एक बेसिक डिफरेंस है अभी 2024 का। क्या इंडिया और पाकिस्तान में बहुत ज्यादा फर्क है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और जैसा कि इस वीडियो के अंदर देखा है, वीडियो की शुरुआत में ही जो पाकिस्तानी पब्लिक है उनका भी ये मानना है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है ना इन आतंकवादियों को शरण देता है, जिसकी वजह से दुनिया भर में पाकिस्तान की किरकिरी होती है और पाकिस्तान का नाम जो है ना वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है। तो अब धीरे धीरे जो समझदार पाकिस्तानी है, जो पढ़े लिखे पाकिस्तानी, वो इस बात को मान रहे हैं कि पाकिस्तान गलत करता है, इन आतंकवादियों को पालता पोसता है, वो भारत के अंदर जो टेररिज्म करता है, इसी की वजह से जो है ना भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो ख़राब रहते हैं और यहाँ पर किसी भी प्रकार की बातचीत नहीं होती है। तो अभी कुछ समय पहले से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक के बाद एक कई सारे आतंकवादी मारे जा रहे हैं। तो पाकिस्तान की तरफ से तो ऑब्वियसली बात है कि भारत के ऊपर ही इल्ज़ाम लगाया जाता है कि भारत ये सब करवा रहा है, भारत रो की साजिश हो गई, ये हो गया।
हालांकि कोई भी प्रामाणिकता नहीं है कि इन आतंकवादियों के पीछे भारत सरकार या रॉ का कोई हाथ है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से इल्ज़ाम हर बार लगाया जाता है। और कई सारे पाकिस्तानी, आपने वीडियो देखी होगी कि जब भारत सरकार ने हाफिज़ सईद की मांग की थी तो पाकिस्तानियों का भी कहना था कि सौंप दो भैया, इसका यहाँ रख के क्या अचार डालना है क्या। तो कई सारी वीडियो आपने भी देखी होगी। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों को भी पता है कि आतंकवाद के मुद्दे पर ही भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो ख़राब है। बाकी आपने पूरी वीडियो देखी, अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।